तो बच्चों हम यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। विलियन चैप्टर हमारा चल रहा था। विलियन चैप्टर में हमने 2-3 पॉइंट इसमें पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट हमने सिंपली विलियन के बारे में पढ़ा था कि विलियन क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा विलेय और विलायक पदार्थ क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का वर्गीकरण को हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे विलेय तथा विलायक की मात्रा के आधार पर विलियन के प्रकार, ठीक है। विलेय पदार्थ तथा विलायक पदार्थ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा के आधार पर, उनके कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर जो विलियन हमारे होते हैं, ये विलियन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के जो विलियन होता है इसको हम बोलते हैं सांद्र विलियन, सांद्र विलियन। और दूसरे प्रकार का जो विलियन होता है इसको हम बोलते हैं तनु विलियन, ठीक है। सांद्र विलियन या इसको हम बोलेंगे कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। और तनु विलियन है इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई भी विलियन है उस विलियन में विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलियन को दो भागों में बांटा है। पहले प्रकार का विलियन सांद्र विलियन कहलाता है, दूसरे प्रकार का विलियन तनु विलियन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम सांद्र विलियन किसे कहते हैं, देखो एक विलियन है हमारा, ठीक है। इस विलियन में हमने क्या किया है, देखो हमने यहाँ पर वाटर लिया है 90 ml, 100 ml टोटल हमारा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 100 ml है भाई। इसमें हमारा 90 ml वाटर है। 90 ml वाटर में हमने 10 ml नमक हमने इसमें इंक्लूड किया है। 10 ml हमने इसमें क्या कर दिया है, नमक के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर मिला दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में देखो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, यानी कि जो विलायक है, विलायक जल है, और विलेय पदार्थ क्या है, NaCl है, ठीक है। NaCl की मात्रा क्या है, केवल इसमें 10 ml है, ठीक है। तो NaCl विलेय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, H2O है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूट की मात्रा यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है, जबकि विलायक पदार्थ की मात्रा यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। जबकि एक दूसरे प्रकार का विलियन है, यहाँ पर देखो एक दूसरे टाइप का विलियन हमने बनाया। इस विलियन में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 60 ml वाटर लिया है और 40 ml हमने यहाँ पर NaCl जो लिक्विड NaCl है वो लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, विलायक जल है, और विलेय है NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में देखो, इस सॉल्यूशन में विलायक और विलेय दोनों पदार्थ क्या हैं, लगभग लगभग बराबर हैं, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है, ठीक है। तो देखो दो प्रकार के हमारे विलियन हैं। इन दोनों विलियनों में जो ये विलियन हमारा बना, ये विलियन हमारा क्या कहलाएगा, तनु विलियन कहलाएगा। जबकि ये वाला जो विलियन बना, इस विलियन को हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलियन बोलते हैं, ठीक है। सिंपली देखो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा विलियन जहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी कि मात्रा के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो विलेय पदार्थ की मात्रा हम बताएंगे कि विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। देखो विलेय केवल 10 ml है, जबकि विलायक यहाँ पर कितना है, 90 ml है, ठीक है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा जब विलायक पदार्थ की मात्रा से क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं, तनु विलियन या डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो विलियन बना ये हमारा सांद्र विलियन है। सांद्र विलियन में हमारा क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होती है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में क्या होती है, अधिक होती है, अधिक मात्रा में हमारा विलेय पदार्थ होता है विलायक में, ठीक है। तो यहाँ पर जो विलियन बना इसमें हमारा विलायक पदार्थ है 60 ml, जबकि जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है, 40 ml है। तो अधिक मात्रा यहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है, अधिक है, अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ है, ठीक है। तो ऐसा विलियन जहाँ पर विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलियन, या इसको हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारा सांद्र विलियन तथा तनु विलियन, ठीक है। तो जहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा हमारी अधिक हुई उसको हम सांद्र विलियन कहेंगे, और जहाँ पर विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी वहाँ पर हम क्या कहेंगे, तनु विलियन कहेंगे, ठीक है। एक अदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने वाटर लिया है, यहाँ पर वाटर है हमारा 80 ml वाटर है, और इसमें हमने H2SO4 मिलाया है 20 ml,
ठीक है। तो विलायक जल है, विलेय पदार्थ क्या है, H2SO4 है। ठीक है। अब एक सेकेंड हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में देखो, इसमें हमारा 55 ml तो वाटर है और 45 ml H2O है, H2SO4 है। ठीक है। तो इन दोनों सॉल्यूशन में अगर हम देखें, ये सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, तनु विलयन होगा या डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होता है उसकी मात्रा क्या होती है, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है। जबकि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जो सांद्र विलयन होता है, उसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद अगला हमने यहाँ पर जो अगला टॉपिक हमारा है वो है विलयन की सांद्रता। ठीक है। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, हम देखो, एक हमारा यहाँ पर विलयन है। ठीक है। एक विलयन है, इस विलयन में एक तो वाटर के पार्टिकल हैं और सेकेंड NaCl नमक के पार्टिकल हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा जल है, इस जल में जब हम NaCl की मात्रा ज्ञात करते हैं, या जो वाटर, ये जो सॉल्यूशन हमारा बना है, इस सॉल्यूशन में जो वाटर है, इस वाटर में क्या डिजॉल्व किया है हमने, NaCl या सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व किया है। तो जब भी हम वाटर में NaCl की मात्रा ज्ञात करेंगे, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विलायक में जब विलेय पदार्थ की मात्रा को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, या किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। कोई भी विलायक है, उस विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। तो विलयन की सांद्रता के लिए फॉर्मूला है, डेफिनेशन है हमारी, किसी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने वाटर में किसकी मात्रा ज्ञात की, NaCl की मात्रा, या जो वाटर है, जो जल है, जल में सोडियम क्लोराइड की जो सांद्रता होगी या सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता हम इसको कहेंगे। ठीक है। अब हमारी जो विलयन की सांद्रता है, ये विलयन की सांद्रता अलग अलग यूनिट में ज्ञात की जाती है, अलग अलग इकाइयों में ज्ञात की जाती है। ठीक है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, या किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैरामीटर का या अलग अलग प्रकार की इकाइयों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें पहले जो हमारी इकाई है, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है। सेकेंड है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है। आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है। या मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है। जो चौथी इकाई है वो है ppm। ठीक है। यानी कि पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm। ठीक है। फिर है मोल प्रभाज, प्रभाज। ठीक है। या मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अगली इकाई जो है वो है मोलरता, मोलरता। ठीक है। या मोलैरिटी। इसके अलावा है मोललता। ठीक है। या मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है। तो ये विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए अलग अलग पैमानों का हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग इकाइयों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें पहली इकाई है हमारी द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी इकाई है आयतन प्रतिशत, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट प्रति मिलियन, मोल प्रभाज, मोलरता और मोलरता।
ठीक है। तो इन विधियों द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मात्रा को हम यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो जब हम किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कहते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के पैमानों का या विभिन्न प्रकार की इकाइयों का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये इकाइयाँ हमारी ये है। ठीक है। तो अब इन इकाइयों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो इकाई है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, या मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, सिंपली हमारा देखो, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में 100 ग्राम विलियन है। विलियन की मात्रा कितनी है यहाँ पर, टोटल जो विलियन है वो 100 ग्राम है भाई। ठीक है। अब इस 100 ग्राम विलियन में जब हम विलेय पदार्थ के ग्राम में मात्रा निकालते हैं, टोटल 100 ग्राम विलियन है, इस 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की जो विलेय यहाँ पर होगा, उस विलेय पदार्थ की ग्राम में जब हम मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत उसको कहा जाता है। ठीक है। तो देखो विलियन है हमारा, इस विलियन में माना ये जो विलियन है इसमें टोटल जो विलियन है वो हमारा 100 ग्राम है। ठीक है। अब इस 100 ग्राम में हमारा विलेय पदार्थ भी है और विलायक पदार्थ भी है, दोनों पदार्थ मिले हुए हैं। ठीक है। तो जब हम 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हमारा जो डेफिनेशन होगी वो होगी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। तो 100 ग्राम विलियन में विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। और इस द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल भी द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो मिलता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, किसी भी विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, सिंपली कोई 100 ग्राम हमारे पास विलियन है, उस विलियन में जब हम विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम में ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज हम इसको कहते हैं। मास परसेंटेज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलायक पदार्थ विलियन का द्रव्यमान। ठीक है। जब हमने विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना हो या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, ऐसे ही अगर हमने माना विलायक पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, तो जब हमने विलायक पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है विलायक का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम विलायक पदार्थ का द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी विलियन में अगर हमने विलेय तथा विलायक इनके द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने हैं तो इस मेथड द्वारा हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारे कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पर अब करेंगे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल में पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हूँ, और क्वेश्चन में हमने यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है या मास परसेंटेज हमने ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन है वो है 20 ग्राम शर्करा, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला जाता है।
जाता है। जल तथा शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमको मिला है, क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। तो हमने क्या करना है, 20 ग्राम शर्करा ले लेना है और इस 20 ग्राम शर्करा में हमने क्या कर देना है, 80 ग्राम वाटर मिला देना है। ठीक है, तो 20 ग्राम शर्करा को हमने क्या किया, 80 ग्राम वाटर में घोल दिया है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है और इसके अलावा जल का द्रव्यमान प्रतिशत हमने यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कौन सा पदार्थ हमारा विलेय है, यानी कि कौन सा पदार्थ सॉल्यूट है और कौन सा पदार्थ हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, विलेय और विलायक हमने यहाँ पर देख लेने हैं। तो विलेय पदार्थ हमारा यहाँ पर क्या है, शर्करा है भाई, क्योंकि इसकी मात्रा 20 ग्राम है। ठीक है, और विलायक पदार्थ है हमारा जल, क्योंकि 80 ग्राम हमने यूज किया है, 80 ग्राम। ठीक है, तो विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों पदार्थों को पहले हमने यहाँ पर क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर दोनों पदार्थों को मिलाया तो क्या बना, विलयन बना। तो विलयन बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास था, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो टोटल हमारा जो विलयन बनेगा वो मिलेगा, विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है, प्लस विलायक की मात्रा है 80 ग्राम। तो टोटल हमारा जो विलयन बनेगा, विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम हो जाएगी। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 100 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम। ठीक है, विलेय शर्करा है और विलायक जल है। जबकि जो विलयन बना है, जब हमने शर्करा में जल को घोला, या जल में जब शर्करा को हमने घोला तो हमारा विलयन बना, और उस विलयन की मात्रा हम कैसे ज्ञात करेंगे, विलेय प्लस विलायक करके इसको हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमको 10 ग्राम मिला। ठीक है, अब हमने यहाँ पर विलेय पदार्थ का यानी कि शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, शर्करा चूंकि विलेय है तो यहाँ पर विलेय भी हम लिख लेते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो जो विलेय पदार्थ है या जो शर्करा हमारा यहाँ पर विलेय पदार्थ, हमने पहले ही इसको कंक्लूड कर लिया है। तो जो शर्करा है, शर्करा का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, 20 ग्राम है, और विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 100 ग्राम है, इंटू 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, 20% में हम इसको लेंगे। तो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान हमको मिला वो कितना मिला, 20% मिलेगा। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ पर है विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो विलायक के रूप में हमारा यहाँ पर किसका यूज किया है, हमने जल का यूज किया है, वाटर का यूज किया है। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या था, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो विलायक हमारा वाटर है, वाटर का द्रव्यमान दिया है 80 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, 80% मिलता है। यानी कि जो हमारा विलयन है, उस विलयन में शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत 20 है, जबकि जल का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है, 80 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत के लिए एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो एक अन्य क्वेश्चन है, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही बनाना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन हमको मिला है उसमें हमको विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ दोनों दिए हैं। विलेय पदार्थ NaCl है, विलायक पदार्थ
जल है, ठीक है। तो क्या कहा है कि 15 ग्राम 150 ग्राम जल में हमने 15 ग्राम NaCl को घोला है, यानी कि हमारा विलियन कितना बनेगा, विलेय प्लस विलायक को ऐड कर देंगे तो विलियन का द्रव्यमान हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत, जो NaCl है इसका द्रव्यमान प्रतिशत इसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुमने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया है उसी प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो जल है, जल का भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। एक NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है और इसके अलावा जो H2O है, H2O का भी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक अन्य क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 15.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल को 250 ml विलियन में घोला गया है। विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर मोल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको दिया है, देखो ऑक्जेलिक अम्ल 15.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 ml विलियन में घोला गया है। विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम ml पर मोल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमको जो ऑक्जेलिक अम्ल है, इस ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। जबकि जब हमने ऑक्जेलिक अम्ल को किसी पदार्थ में घोला है तो विलियन हमारा बना है 250 ml। अब हमको यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर आयतन दिया गया है, यहाँ पर तो द्रव्यमान हमको दिया है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, आगे हमको आयतन दिया है, ठीक है। दोनों में अंतर है भाई। ग्राम, यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा तो हमको किस में दी है, ग्राम में दी है, ठीक है। जबकि जो विलियन बना है उस विलियन की मात्रा हमको किस में दी है, ml में दी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर घनत्व भी हमको दिया गया है पदार्थ का, या जो विलियन है उस विलियन का घनत्व भी हमको दिया गया है और द्रव्यमान प्रतिशत हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का ग्राम में भार, ऑक्जेलिक अम्ल का ग्राम में भार, ठीक है, अपॉन विलियन का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करना है। ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान ग्राम में बट्टे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का ग्राम में तो हमको द्रव्यमान दिया है, ठीक है, जबकि जो विलियन है इस विलियन का द्रव्यमान हमको नहीं दिया गया है, ठीक है। विलियन का हमको आयतन दिया है भाई, यहाँ पर विलियन का आयतन हमको दिया है, विलियन का आयतन जो विलियन का आयतन है वो दिया है 250 ml, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको विलियन का घनत्व भी दिया है, विलियन का घनत्व, और ये जो घनत्व हमको मिला है ये मिला है 1.1 ग्राम पर ml, सॉरी मोल नहीं है, ml है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान ग्राम में लाना है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, यहाँ पर विलियन का ग्राम में द्रव्यमान हमको चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो जो विलियन है उस विलियन का घनत्व हमको मिला है, देखो घनत्व दिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा उसका आयतन हमको दिया है, देखो। तो फॉर्मूले में हमको ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान करना है, विलियन का ज्ञात। तो देखो द्रव्यमान हमको यहाँ पर ज्ञात हो सकता है भाई, क्योंकि ये दो वैल्यू हमको दी हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान विलियन का द्रव्यमान बराबर
इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, द्रव्यमान इधर चला गया, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणा घनत्व। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं, आयतन, आयतन कितना दिया है हमको, 250 ml दिया गया है विलियन का आयतन, इंटू विलियन का घनत्व दिया है 1.1। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिलता है 265। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 265 ग्राम हमको मिल जाता है भाई। ठीक है, यानी कि जो विलियन का आयतन द्रव्यमान हमको मिला वो कितना मिला, 265 ग्राम मिला। ठीक है, तो विलियन का द्रव्यमान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब हम विलियन के द्रव्यमान को यहाँ पर रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का ग्राम में भार, या ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान ग्राम में। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो द्रव्यमान हमको दिया है ग्राम में, वो दिया है 15.5 ग्राम। ठीक है, अपॉन विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, तो विलियन का ग्राम में द्रव्यमान हमको यहाँ से मिला, यहाँ हमने कैलकुलेट किया, ये मिला हमको 265, तो 265, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो ये हमको मिलता है, कैलकुलेट करने के बाद इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद ये हमको मिलता है लगभग 2% मिलता है भाई। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद ये हमको कितना मिलता है, 2% मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्जेलिक अम्ल है, इस ऑक्जेलिक अम्ल का जो द्रव्यमान प्रतिशत मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 2% मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो हमारे द्रव्यमान प्रतिशत है, इस द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात किया जाता है।